नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रात के दोस्तों बज रहे हैं 11:32। एकदम श्योरली ऐसे करके 11:32 संडे और 6 जुलाई दोस्तों। ब्लॉग अब शूट कर रहे हैं और गर्मी तो आप देख ही रहे हैं। कमरे का जो पंखा वगैरह है हमने बंद कर दिया है। बंद इसलिए किए हैं दोस्तों कि वॉइस वगैरह हमारी जो है बहुत क्लियर आए। अब आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं दोस्तों, देखिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि कीमत उसकी जो है कितना हो सकती है। जो सारी कहानी है अपने ब्लॉग के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, आपको भी सचेत करना चाहते हैं कि मामला आखिर है क्या। लेकिन पहले जो है कुछ सामान की जो है फ़ोटो है उसको देखिए ऐसे करके। ये फ़ोन है, मैडम ने मेरा नाम हबी करके सेव करके रखा हुआ है। गांव देहात का लड़का क्या जानेगा हबी क्या होता है। एक भाई साहब हैं, इन्होंने मुझे मैसेज किया था। मैंने मैसेज अपने मोबाइल नंबर से जो है मैडम के नंबर में ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है, जिससे कि ब्लॉग वगैरह बनाने में हमको आसानी हो। इन्होंने लिखा है कि ऑल आइटम प्राइस 85,000, CRPF ट्रक फ्री होम डिलीवरी, मतलब CRPF ट्रक से ये हमारे घर तक सामान पहुंचा देंगे। रीजन माई अर्जेंट ड्यूटी ट्रांसफ़र, ठीक है, ओके इन्होंने लिखा है। इनकी ड्यूटी ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या अन्य जगह। तो ये सामान जो है, जो घरेलू सामान है, बेचना चाह रहे हैं। CRPF का कोई व्यक्ति है। सामान दोस्तों ये है, अब देखते चलिएगा। ये अलमारी, ये हमारे ख्याल से ट्रिपल डोर वाली अलमारी है। ये पहला सामान है। दूसरा सामान ये सोफ़ा देना चाह रहे थे। सोफ़ा देख रहे हैं ना, बढ़िया नंबर 1 का, ये वाला। तीसरा सामान ये डबल बैटरी और ये इन्वर्टर। चौथा सामान दोस्तों ये फ्रिज है। फ्रिज है डबल डोर वाली, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, एकदम ज़बरदस्त। सैमसंग की AC है, ठीक है, ये वाला है, ये भी ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है। और ये साइकिल, साइकिल मुझे बहुत पसंद आई थी दोस्तों। और ये बेड, बेड भी नंबर 1 का है, एकदम फर्स्ट क्लास का, मुझे बहुत पसंद आया था ये सामान। और ये टेलीविज़न जो है ना, स्मार्ट TV। और ये डाइनिंग टेबल, ठीक है, ये वाला सामान। बस नहीं, एक सामान और है, ये है वॉशिंग मशीन। ये हम ख़रीदना चाह रहे थे, लेकिन घर में जो है जगह कम पड़ जाएगी, इस वजह से शायद ख़रीद नहीं पा रहे हैं। किराए का घर, आप लोग जान ही रहे हैं। इतना सामान था दोस्तों। इन भाई साहब का जो मुझे देना चाह रहे थे, हमारे नंबर पे मैसेज आया था, ये मुझे देना चाह रहे थे सिर्फ 85,000 रुपये में, ठीक है। और इनका ट्रांसफ़र हो गया था दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। सरकारी आदमी एक डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा, फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। और बहुत लोग सामान वगैरह लेके जाना नहीं चाहते, तो हाफ़ रेट में लगभग निपटा देते हैं। इन्होंने अपने सामान की कीमत रखी थी 85,000, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप किए। मेरा नंबर कहाँ से मिला? मध्यस्थ में मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो जिससे मेरा भी लगाव है, ठीक है, और उस व्यक्ति का भी लगाव रहा होगा, या फिर उसने चीट करने के लिए कोई प्लान बनाया होगा, ठीक है। एक भाई साहब हैं मेरे, बहुत ख़ास हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्हीं के नाम पर उसने जो है फेसबुक ID बनाई और उन्होंने नंबर मेरा प्राप्त करना चाहा। उन्हीं के ID से मैसेज आया मुझे कि जो है मतलब नंबर चीज़ें जो है घरेलू हैं, आप ख़रीदना है ख़रीद लो। और मेरे जो है बहुत ख़ास व्यक्ति हैं और मैंने उनसे कह के रखा हुआ है, तो मना मत कीजिएगा, सामान ले लीजिएगा। मेरे पास आया, मेरे पास लगभग दोस्तों सारी चीज़ें हैं। वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं है। स्मार्ट TV में मान लीजिए कि हमारे पास 43 इंच की जो है सैमसंग TV है, उसमें स्मार्ट वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन बाकी सारे सिस्टम हैं, ठीक है। तो ये सब सामान जब व्हाट्सएप पे आया हमारे, तो थोड़ा सा हमको भी लालच आया कि चलो ठीक है ले लेते हैं। कुछ सामान अपने घर पे भिजवा देंगे, कुछ अपना जो है स्वयं इस्तेमाल करेंगे। नंबर उनको प्राप्त हो गया था हमारा और उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, बातचीत हुई सारी चीज़। तो उन्होंने जब रेट वगैरह 85,000 रुपये उन्होंने मुझसे कहा, तो हमने कहा कि भाई उसमें कुछ कम कर लीजिए। मैंने रेट लगाया 60,000 रुपया। 60,000 में भी सौदा डन हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है तो भिजवा देते हैं। हमने कहा कि सामान भिजवा दीजिए, सामान मुझे पसंद है, मैं ना नहीं करता हूँ किसी चीज़ के लिए। सामान भिजवा दीजिए, मैं पेमेंट करा दूँगा। इस मामले में मैं बहुत ईमानदार हूँ, पैसों के मामले में।
पैसा देर सवेर जाए वो अलग बात है, लेकिन पैसा मैं सबका पेमेंट कर देता हूँ। अब मामला ये बैठा, उनका कहना ये था कि CRPF ट्रक से जाना है तो थोड़ा सा कुछ एडवांस कर दीजिए। एडवांस उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जो है सामान भिजवा दीजिए, इधर से ही मैं पैसा भिजवा दूंगा। सामान देखने के बाद जो सामान आप दे रहे हैं कम से कम मैं देख तो लूँ, उसके बाद मैं पैसा भिजवा दूंगा। इस बात पे राज़ी नहीं हुए और सौदा हो गया कैंसिल। सौदा कैंसिल हो गया दोस्तों। फिर मैंने ये सोचना, जो मध्यस्थ व्यक्ति थे उनको हमने जो है दे दिया। जब उनके पास व्हाट्सएप पे मैसेज गया, भाई साहब का नंबर हम रखे थे, तो उनको झटका लगा। उन्होंने मैसेज किया तुरंत कि जो है ये क्या है। तो हमने कहा कि जो है इसमें कमेंट करके भेजे कि सर आप ही ने तो कहा था, ठीक है। तो उनका कॉल बैक हमारे पास में आया। उन्होंने कहा कि मतलब बेवकूफ़ हो तुम लोग, पढ़े लिखे हो, ऐसे कोई मैसेज कर देगा और तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते हो। पैसे वैसे तो नहीं दे दिए? तुम कहे नहीं, पैसे हमने नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जो है इतना बातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि सावधान रहिए इन सब मामलों में, फ्रॉड करने के 100 तरीके हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि किसी को कॉल किया जाता था, उसके बाद में बातचीत करते करते आपका ये कागज़ है, आपका ये कागज़ है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लास्ट में OTP तक सिस्टम पहुंचता था। OTP भेजी जाती थी और लोग OTP जब उनको देते थे खाता खाली हो जाता था। लेकिन आजकल ये टेंडेंसी में बहुत ज़्यादा चल गया, तो लोग सतर्क हो गए। तो ये सब एजेंडे अपनाए जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, कि चलो ठीक है सौदा पक्का कर देंगे, और 50,000 रुपये पर अगर मान लीजिए डील होती है और 10,000 एडवांस में आ गया तो 10,000 तो कमाई हो रही है ना। 40,000 के लिए हम लोग बात ही नहीं करेंगे फिर उससे, ठीक है। जिस भाई साहब से हमारी बात हुई थी, अगर मान लीजिए हमने एडवांस में 10-5,000 दे दिए होते तो हमारा 10-5,000 रुपये पानी में चला जाता, ठीक है। तो ऐसी अगर फ्रॉड कॉल वगैरह आए, ठीक है, तो आप स्वतंत्र रहिए और एकदम से मान लीजिए सतर्क भी रहिए, ठीक है। स्वतंत्र तो आप हैं ही, देश आज़ाद है, आप भी स्वतंत्र हैं, लेकिन जो फ्रॉड कर रहा है वो भी मान लीजिए कि स्वतंत्र ही है और स्वतंत्र होकर ही आपको चीट कर देगा। तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि अगर कोई आपका खास भी है और उसके फेसबुक आईडी से या अन्य सारी चीज़ों से अगर मैसेज वगैरह आता है, तो एक बार उससे कॉल बैक करके बात कर लीजिए कि मतलब ऐसे टाइप के मैसेज आपने किए हैं या फिर फ्रॉड तरीके से प्राप्त हुए हैं। ये मतलब मान लीजिए कि 3 दिन पहले की बात है, मेरे मन में आया कि मैं ब्लॉग बनाऊं, अपना वीडियो वगैरह अपलोड मैं करता ही हूं देर सवेर। अभी तो मैं ये अपना खतौनी फीड करने जा रहा था, अंश निर्धारण वाला, लेकिन मेरे मन में आया कि थोड़ा सा भी एक छोटा सा वीडियो बनाएं, अपलोड करें। आप लोग भी जानें, फ्रॉड तो चल ही रहा है, आप लोग भी देर सवेर शिकार हो सकते हैं। तो सतर्क रहें इन सब मामलों में। अगर मैंने 10-20 हज़ार रुपये एडवांस में दे दिए होते तो शायद मैं रो रहा होता आज। और फ्रॉड अगर पैसे चले गए हैं तो वापस आने का नाम नहीं। आप FIR कराओगे चाहे जो कराओगे, बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी स्वतंत्रता का लेन देन होता है। इसमें मतलब चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, अगर कोई डायरेक्टली मिल जाता है तो मिलने के चांसेस हैं, पर मान लीजिए कि अगर ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है उसको पकड़ पाना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि IP एड्रेस है, ये एड्रेस है, वो एड्रेस है, वो आदमी इतना पहले से ही तैयार बैठा हुआ है कि उसको पकड़ पाना नामुमकिन है, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉड से बचिए। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप भी सतर्क रहिए। वीडियो में थोड़ा मस्ती मजाक तो देखते ही रहिए, लेकिन ये काम वाली चीज़ है। 3 दिन पहले मैं भी चीट का शिकार हो गया होता, पर मैं सतर्क था। मैंने सोचा है कि मेरे मध्यस्थ वाला व्यक्ति नाराज़ हो जाएगा, लेकिन मैं एडवांस नहीं दूंगा। ये बुद्धि अगर मन में नहीं आई होती, दिमाग में नहीं आई होती ये विचार, तो मान लीजिए कि फंसने के चांसेस 100% थे। तो सतर्क रहिए दोस्तों, ऐसे भी चीट किया जा सकता है आपको, ठीक है। और ब्लॉग से कुछ सीखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और लाइफ में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो थोड़ा सा 2 लाइन ज़रूर लिखिएगा मैसेज के रूप में, और हम भी जानेंगे कि हाँ मतलब चीट होते होते बचे थे कि चीट हो गए थे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये स्कैम के संबंध में ब्लॉग है, इसमें और चीज़ें तो शामिल नहीं हैं, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त। और मैं तो बचते बचते बचा हूँ। आप लोग क्या स्थिति है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।